Jai Sri Swaminarayan, all the students of standard 10, welcome in my lecture. Myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandha. Dear student, today I am going to teach chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage. विद्यार्थियों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ इंडिया के कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में पढ़ेंगे. प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज. अब उसमें कई तरह की केव्स हैं, टेम्पल्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैं, मेरानेट्स हैं, एक्सेट्रा. वी आर गोइंग टू सबसे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज़ द वेरी फेमस फॉर दिस होल थिंग्स. इन सभी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है. और आज उसकी हमारी जो विरासत है ना, तो कल्चर की वजह से काफ़ी हम अपने आप को प्राउड और इंडिया प्रोस्परियस है. तो द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी रिच एंड प्रॉस्परियस. देखो, हम फर्स्ट चैप्टर से इस बात को बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो बहुत ही रिच एंड प्रॉस्परियस है. इट इज़ वेरी रिच एंड प्रॉस्परियस. इंडिया एज वेल एज फॉरेन विजिटर्स ऑल्सो अट्रैक्टेड. देखो, यहाँ केवल भारतीय ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेन के लोग भी बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं. ध्यान रहे, इसमें से सबसे फर्स्ट आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें केव्स ऑफ अजंता, केव्स ऑफ एलोरा, एलिफेंटा केव्स, महाबलीपुरम, पटटकल मेमोरियल, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और इसके बाद में बृहदेश्वर टेम्पल्स के बारे में. तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करें केव्स ऑफ अजंता. फेमस केव ऑफ अजंता आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज. देखो, सबसे पहली बात तो ये अजंता केव्स है कहाँ पर, तो ध्यान दिए, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है, अजंता विलेज के पास में. दे आर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन द वास्तु के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दीज केव्स आर डिवाइड इनटू 2 डिवीजन. इन केव्स को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं. केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग, जहाँ पे वॉल के ऊपर पेंटिंग की रखी है. दूसरा केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर. देखो, यहाँ 2 तरह की केव्स हैं. एक इन केव्स को हमने डिवाइड किया जिसके ऊपर पेंटिंग बना रखी है ना, एक पेंटिंग के लिए, और दूसरी जो केव्स हैं है ना, वो है आपका स्कल्पचर के आधार पर, है ना. जो तो अब यहाँ देखिए कौन कौन से इस तरह के केव्स नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 हैव एक्सीलेंट पेंटिंग वॉल and have attained the highest rank in wall painting. अब देखिए, इसमें हमने कई डिवीज़न कर रखे हैं. उसमें भी देखिए, वॉल नंबर 1 है, केव नंबर 1, केव नंबर 2, 10 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर की जो केव्स हैं हैव एक्सीलेंट पेंटिंग वॉल है, जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग कर रखी है. अटेंड द हाईएस्ट रैंक इन वॉल पेंटिंग. वॉल पेंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है. द थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग इज बुद्धिस्ट रिलीजन. यहाँ ये जो वॉल पे जो पेंटिंग बनी हुई है वो बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड है. अजंता केव्स डिवाइड इन 2 कैटेगरीज. अब यहाँ पे भी इसको हम 2 भागों में, चैत्यास एंड विहार्स, 2 भागों में बांट सकते हैं, चैत्य और विहार. केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 आर चैत्या, वेयर एज द रिमेनिंग केव्स आर विहार्स. तो अब यहाँ चैत्य क्या होता है? चैत्या का मीनिंग होता है बुद्धिस्ट होल फॉर द टेम्पल और टेम्पल होल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए जो प्लेस होता था. स्तूपा जो है वो है बिल्ड इन द इंटीरियर मोस्ट ऑफ द केव्स. केव्स के अंदर स्तूपास बने होते हैं. विहार्स मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, है ना, वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क रिसाइड एंड, जहाँ है ना विद्यार्थियों को मतलब यहाँ रहने का स्थान जिसको मोनेस्ट्रीज कहा जाता है, जहाँ पे बुद्ध संत रह करके पढ़ाई करते थे.
तो इस तरीके से देखिए ये जो है बिहार और क्षेत्र में डिवाइड है। अजंता केव्स वर फॉरगॉटन विद द पासेज ऑफ टाइम, उसे भूल चुके थे, बट 1819 एडी के अंदर एन इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड, उसे वापस से उसने खोजा था। अजंता केव्स आर मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट, एक बहुत ही शानदार बुद्धिस्ट आर्ट के लिए मानी जाती है और आर्ट ऑफ वास्तु के लिए, और पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट द टाइम हैव ग्रेट डैमेज देम, देखो यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस और इसके अतिरिक्त काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ये काफ़ी डैमेज हो गई है। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ये केवल भारत के अंदर ही फेमस नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट के लिए, दैट इज फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट के लिए। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ द वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स हैज अर्नड प्राइड ऑफ इंडियन आर्ट। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ दिस वंडरफुल आर्ट, ये एक जो ज़बरदस्त आर्ट है पेंटिंग स्कल्पचर अजंता केव की, हमें प्राइड कराती है हमारी भारतीय कला के ऊपर। तो इस तरह से आपने देखा अजंता केव्स, सबसे बड़ी बात है अजंता केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इस पर ध्यान देंगे। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र नियर, अगर हम बात करें तो अजंता विलेज के पास में है। इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, पेंटिंग बेस्ड और स्कल्पचर के बेस पर, है ना, पेंटिंग के बेस के ऊपर और स्कल्पचर के बेसिस के ऊपर इसको बांट रखा है, उसको अलग अलग डिविजन्स कर रखे हैं। अब नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स के बारे में। देखो एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, अब हम पढ़ रहे हैं एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव्स आल्सो सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। देयर आर, यहाँ पर 34 केव्स हैं। हाउ मेनी केव्स आर देयर इन एलोरा केव्स? तो एलोरा केव्स के अंदर 34 केव्स हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव, 3 केव्स ग्रुप हैं, टेम्पल्स, एंड दे आर द डिफरेंट टू ईच अदर, सब एक दूसरे से अंतर है। 1 to 12 आर बुद्धिस्ट केव, 1 से 12 जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। 13 to 29 आर हिंदू केव्स और 30 to 34 आर जैन केव्स। देखो ये जो एलोरा केव्स है वो तीनों रिलीजन, तीनों धर्म से है, हिंदू, जैन और बुद्ध। उसमें से देखिए 1 से लगा करके 12 तक बुद्धिस्ट केव्स हैं। 13 to 29 आर हिंदू केव्स और 30 to 34 केव्स जैन धर्म से रिलेशन रखते हैं। इंडिया हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। देखो ये जो हिंदू केव्स हैं बिल्ट ड्यूरिंग, बनाई गई कब बनाई गई? ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय। अब उसके अंदर एक कैलाश टेम्पल जो है, कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन द केव नंबर 16। इसके अंदर एक बहुत ही फेमस प्लेस कैलाश टेम्पल है, नंबर 16 के अंदर है। इट इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लंबा, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई। दिस टेम्पल इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल मैसिव रॉक। ये जो पूरा टेम्पल एक सिंगल मैसिव रॉक के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। दिस टेम्पल इज एडोर्न विथ, ये टेम्पल है जो एडोर्न किया, सजाया हुआ है, ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर। द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। इसकी सुंदरता को हम वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है 600 AD से लगा करके 1000 AD तक। इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन का ये लाइव डिस्प्ले है।
केव डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट आर एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी है। तीनों जो धर्मों को जो डेडिकेट किए हैं वो रियल में एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। मोरेओवर इट डिस्क्राइब अबाउट द एसेंस ऑफ इंडिया। तो अब देखिए यहाँ एलोरा केव्स की बात में हम वापस से शॉर्ट में करें तो ध्यान दें एलोरा केव्स है। पहली बात तो ध्यान रखना वेयर इट इज सिचुएटेड, तो इट इज सिचुएटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे कम से कम कितनी बता रखी हैं 34 केव्स, ठीक है। अब 34 केव्स में से 1 to 12 केव्स ओके बुद्धिस्ट केव्स हैं, फिर 13 से 29 आर हिंदू केव्स हैं, और बाकी की जो बची है 30 से लगा करके 34 दे आर रिलेटेड टू द हिंदू जैन रिलीजन या जैन धर्म की हैं, जैन केव्स हैं। अब उसमें से भी देखो अगर हमने हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें राष्ट्रकूट डायनेस्टीज के द्वारा बनाई गई केव्स हैं। उसमें से कैलाश टेम्पल फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और जिसके बारे में देखिए यहाँ ये केव्स नंबर 16 के अंदर है। याद रखने की बात है केव्स नंबर 16 के अंदर है 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई, है ना। ये सिंगल एक मैसिव रॉक्स के ऊपर है, और टेम्पल इज एडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल डोर्स। ये जो टेम्पल है वो सुंदर डोर्स के द्वारा सजाया हुआ है, और पिलर्स और बालकनीज के द्वारा। और इस तरीके से आपने ये कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो 600 AD से लगा करके 1000 AD तक बताया जाता है। ये लाइव डिस्प्ले कह सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट में है ये एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स इट इज सिचुएटेड ऑल्सो इन महाराष्ट्र नियर मुंबई, मुंबई से, और समुद्र के अंदर है। ध्यान देना इट इज इन द सी। आपको यदि जाना है तो उसे बोट के माध्यम या शिप के माध्यम से यू कैन ओनली रीच देयर। तो दीज केव्स आर बिल्ट इन अरेबियन सी। कहाँ पे है? अरेबियन सी। तो कहाँ है? ध्यान रखना अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। तो पहली बात ये अरेबियन सी के अंदर है, याद रखना 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम, है ना, महाराष्ट्र मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। देयर आर 7 केव्स इन ऑल, उसमें 7 केव्स हैं। देयर इज ए ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंट, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल हाथी का मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इसलिए इसका नाम भी एलिफेंटा केव्स रखा है ना। देयर इज ए ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देख करके पुर्तगालियों ने नेम रखा है एलिफेंटा केव्स। मेनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कर्व्ड आउट, उसमें कई बड़े फिगर्स बनाए हुए हैं इन मैग्निफिसेंट। अब उसमें से त्रिमूर्ति टेम्पल है। त्रिमूर्ति का मतलब तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और शिव। त्रिमूर्ति इन द केव नंबर 1 इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्ट्रक्चर है। इन 1987 के अंदर यूनेस्को हैज प्लेस्ड एलिफेंटा केव इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। अब देखो यूनेस्को ने इसे 1987 के अंदर उसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लिया है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। अब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, फिशरमैन हैं, उसको धारापुरी के नाम से जानते थे, कोल्ड डैम धारापुरी। तो इस तरह देखो हमने एलिफेंटा केव्स की बात की, कहाँ पे सिचुएटेड, सबसे पहली बात अरेबियन सी नियर बाई मुंबई, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम टू द मुंबई। मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र के अंदर इसको महाकाउंटीडम गिनते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ की जो बेस्ट स्पेसिमेन है वहाँ 7 केव्स हैं, बेस्ट स्पेसिमेन है वहाँ पे त्रिमूर्ति टेम्पल है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 1987 के अंदर, बराबर से ध्यान रखना, 1987 के अंदर ये जो केव्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर यूनेस्को ने इसको प्लेस दिया है। लोकल जो फिशरमैन हैं इस प्लेस को धारापुरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है महाबलीपुरम की बात आती है। तो महाबलीपुरम, अब नेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो महाबलीपुरम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाबलीपुरम इज लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सी शोर।
अब देखो ये सबसे पहली बात तो कहाँ है, तो ये हमारा यहाँ तमिलनाडु में, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर, मद्रास से 60 किलोमीटर दूर है सिटी ऑफ तमिलनाडु। और फॉर द अपने स्प्लेंडिड आर्किटेक्चर के और समुद्र के तटीय क्षेत्र में नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसको बनाने में किसने बनाया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, हु वॉज पॉपुलरली नॉन एज महामला। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया, हु वॉज नॉन एज महामला के नाम से, हु बिलोंग्ड टू पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। टेम्पल वर बिल्ड हियर, एटलीस्ट 5 चैरियट टेम्पल एग्जिस्ट, अभी वहाँ पर मात्र 5 ही टेम्पल हैं जो एग्जिस्ट में है, और 2 चैरियट टेम्पल्स वर सबमर्ज्ड इन सी, समुद्र के अंदर सबमर्ज हो गए हैं। देयर इज ए अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु, वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग भगवान श्री हरि विष्णु की स्माइलिंग फेस के अंदर आइडल है। बिसाइड देयर इज एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, इसके अतिरिक्त वहाँ पे गॉडेस दुर्गा स्लेइंग महिषासुर, महिषासुर को वध करते हुए वहाँ पे एक पिक्चर है, वर्थ सीइंग, बहुत ही सुंदर, इम्पोर्टेंट है। और महाबलीपुरम वॉच हैज एन अनपैरेलल आर्किटेक्चर टू रॉक, ऑल्सो फेमस एज ए हार्बर एंशिएंट। तो देखिए अभी हमने जो महाबलीपुरम, पहली बात वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये हमारा अगर स्टेट्स की बात पूछे, तमिलनाडु इट इज़ 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से 60 किलोमीटर, 60 है ना, 60 किलोमीटर अवे है। किसने इसको बनवाया, तो नरसिंह वर्मा फर्स्ट, याद रखना, हु कंस्ट्रक्टेड, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और उसको हम महामला के नाम से भी जानते थे। वहाँ पे लगभग 7 टेम्पल थे, लेकिन नाउ प्रेजेंटली ओनली देयर आर 5, वहाँ पे मात्र 5 ही हैं और 2 सबमर्ज हो चुके हैं। भगवान श्री विष्णु की हंसते हुए, है ना, हंसता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस के अंदर, पोज के अंदर वहाँ पे आइडल है। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वहाँ पे गॉडेस दुर्गा, है ना, स्लेइंग महिषासुर, महिषासुर का वध करते हुए पिक्चर भी दे रखी है। और ये हमारे फेमस स्कल्पचर, इसको हम शी शोर टेम्पल भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शी शोर टेम्पल। शी शोर टेम्पल्स के नाम से, हार्बर नाम टेम्पल के नाम से भी, हार्बर प्लेसेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में पट्टडकल मेमोरियल जो है वो है, पट्टडकल इज़ द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। देखो पट्टडकल जो है ना, पट्टडकल चालुक्य डायनेस्टी 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम बादामी नगर एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो देखिए पट्टडकल कैपिटल है वो चालुक्य डायनेस्टी, 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम बादामी, बादामी से 16 किलोमीटर दूर है। इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, अगर आप लोग स्टेट की बात पूछे तो कर्नाटका के अंदर। और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो ये बनाया गया है वो द्रविड़ स्टाइल और आर्किटेक्चर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल हियर। दिस वर बिल्ड ड्यूरिंग द 7th और 8th सेंचुरी। ये जो टेम्पल है वो 8th to 7th सेंचुरी में। और इसके अंदर जो फेमस प्लेस है वो विरूपक्षा टेम्पल है ना। विरूपक्षा टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन पट्टडकल। पट्टडकल का सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो है विरूपक्षा। तो वापस से ध्यान रखना पट्टडकल कहाँ पे है, तो ये बादामी नगर से 16 किलोमीटर अवे है। चालुक्य डायनेस्टीज के द्वारा बनाया हुआ है, कर्नाटका स्टेट्स के अंदर है। और ये द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट और यहाँ 7th और 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया है। फिर आता है वर्ल्ड फेमस है खजुराहो टेम्पल, द टेम्पल्स ऑफ द खजुराहो। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो सिचुएटेड हैं, तो पहली बात तो हम इनको दिस टेम्पल्स आर लोकेटेड इन ए स्मॉल विलेज है ना। ये जो टेम्पल है वो स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो, खजुराहो नामक स्थान पे है, विलेज में है। एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो पहली बात ध्यान रखना था, ये स्मॉल विलेज है खजुराहो और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है आपको, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश।
खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ चंदेल राजपूत। ये चंदेल राजपूतों की कैपिटल सिटी थी। चंदेल राजपूत राजाओं ने वहाँ उसे बनवाया था, और बुंदेलखंड, ठीक है। सो टेम्पल बिल्ट बाय दिस किंग्स ड्यूरिंग दिस रीजन। ये जो रीजन्स है वो रीजन है आपका 905 से लगा करके 1050 AD तक। प्रेजेंटली देयर आर 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस, और अभी वहाँ अस्तित्व में 25 टेम्पल जो है वो अस्तित्व में है। मोस्ट ऑफ देम आर लॉर्ड शिवा, और भगवान श्री शिव से रिलेटेड ज़्यादातर है। सम ऑफ वैष्णव और जैन के भी हैं, और मोस्ट इसके बाद में ऑल द सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे 64 योगिनीज टेम्पल, मेन टेम्पल, वहाँ का जो मेन टेम्पल है वो 64 योगिनी टेम्पल। इसके बाद में देवल, इसके अतिरिक्त देखिए द तोरण ऑफ दिस टेम्पल बेस्ट एग्जाम्पल। वहाँ की जो तोरण है वो ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड ऑल द टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेनाइट स्टोन। सभी जो टेम्पल हैं वो ग्रेनाइट के स्टोन से बने हुए हैं। खजुराहो टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल। नागर स्टाइल के अंदर बने हुए, ध्यान रखना, नागर स्टाइल आर्ट, नागर स्टाइल आर्ट में बने हुए हैं। एंड स्कल्प्टेड एंड आर्ट वास्तु खजुराहो टेम्पल स्पेल बाउंड ऑफ द विजिटर्स। स्पेल बाउंड का मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाले टेम्पल्स है। दीज टेम्पल्स, ये जो टेम्पल हैं वो विजिटर्स को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तो इस तरह देखो हमने टेम्पल ऑफ खजुराहो के बारे में पढ़ा। देखो ये टेम्पल सबसे पहली बात तो कहाँ पे है, तो यहाँ खजुराहो विलेज है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो टेम्पल है ध्यान से रखना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और उसके कौन से गांव, खजुराहो गांव पे है। हु में चंदेल रूलर ऑफ बुंदेलखंड, उनकी एक कैपिटल सिटी थी चंदेल। अब इसके अंदर देखिए कई जो एग्जिस्टेंस अस्तित्व में खत्म हो जाएगा केवल प्रेजेंटली। अगर आज के इस समय में देखें तो ओनली देयर आर 25 टेम्पल्स इन एग्जिस्टेंस, केवल मात्र अस्तित्व में वो 25 हैं। मोस्ट ऑफ देम आर शिवा टेम्पल्स, है ना, ज़्यादातर हैं शिव टेम्पल हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ वैष्णव और जैन टेम्पल्स भी हैं। वहाँ का जो महत्वपूर्ण जो टेम्पल है वो 64 योगिनी देवी का है। तोरण, है ना, उसका जो तोरण है, आर्क है, वो टेम्पल है वो ऑर्नामेंटल स्टाइल के अंदर बना हुआ है। और इसके अंदर जो आर्ट यूज हुई है वो है नागर स्टाइल ऑफ आर्ट, नागर स्टाइल ऑफ आर्ट का यूज हुआ है एज ए स्क्रप्चर एंड वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल। और ये देखो वर्ल्ड फेमस है, और ये स्पेल बाउंड कर देता है, मतलब मंत्र मुक्त कर देता है वहाँ विजिटर्स को, ठीक है। तो इस तरह आपने खजुराहो टेम्पल के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क क्या है, तो देखिए इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में। इट इज सिचुएटेड नियर बे ऑफ बंगाल, नियर बे ऑफ बंगाल, याद रखना, नियर बे ऑफ बंगाल इन पुरी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी। ये इसका जो निर्माण है वो 13th सेंचुरीज में हुआ था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में बना, हु बिलोंग्ड टू गर्ग डायनेस्टी, जो गर्ग डायनेस्टी से रिलेट के थे। तो वापस से ध्यान रखना, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया। रीजन ऑफ किंग, किस राजा के समय में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और हु बिलोंग्ड, जो गर्ग डायनेस्टी के थे, दिस चैरियट टेम्पल, ये जो टेम्पल है वो चैरियट टेम्पल है, ड्रॉन बाई 7 हॉर्स। भगवान सूर्य नारायण को 7 घोड़े खींच करके लाते हैं, ऐसी हमारे माइथोलॉजिस्ट बोलती है। तो देखिए चैरियट टेम्पल ड्रॉन बाई 7 हॉर्स, 7 घोड़े उसको खींच कर लाए, टुक द एंड
लॉर्ड सन, भगवान सूर्य नारायण को। इट हैज़ 12 मैसी, उसके 12 व्हील्स हैं। 12 में मतलब 12 मंथ है, जो विच इंडिकेट क्या करते हैं, 12 मंथ को इंडिकेट करते हैं। प्रोवाइडिंग ब्यूटी ऑफ पेडेटल टेम्पल एंड दिस विल रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स, जो ये दर्शाते हैं 12 महीनों को। एंड ईच व्हील 8 स्पोक, और हर व्हील के अंदर 8-8 स्पोक बने हुए हैं। एंड विच शोन द 8 प्रहर, जो 8 प्रहरों को बताते हैं। डिटेल ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट अनपैरेलल है, और इट हैज़ बीन मेड विद द ब्लैक स्टोन, ये जो ब्लैक स्टोन से बिना हुआ है इसलिए ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा, इसको हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसके पीछे कारण, इट इज़ मेड ऑफ ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन से बने होने की वजह से इट इज कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा। द रिमेन्स रिफ्लेक्ट ऑफ स्कल्पचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से अभी आपने सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में स्टडी की। तो पहली बात वापस से हमारे ध्यान रखने की, वेयर इट इज सिचुएटेड, तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड इन द पुरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, नियर बे ऑफ बंगाल। पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उड़ीसा स्टेट्स के अंदर। फिर इसको किसने बनाया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, हु बिलोंग्ड टू गर्ग डायनेस्टी, गर्ग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये है चेरियट टेम्पल है। इस टेम्पल की सबसे बड़ी विशेषता बात कर रहे हैं, 7 घोड़े इस चेरियट को खींच करके ला रहे हैं। साथ भगवान सूर्य नारायण को 7 घोड़े खींच करके ला रहे हैं। फिर उसके बाद में 12 व्हील बने हुए हैं, और उसके अंदर 8 स्पोक्स हैं, ठीक है, 8 स्पोक्स बने। अब जो व्हील हैं वो 12 मंथ्स को शो कर रहे हैं, और ये 8 जो स्पोक हैं वो आपके 8 प्रहर की बात करते हैं। तो इस तरह आप इसकी विशेषताएं हैं। अब आता है बृहदेश्वर टेम्पल। दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट तंजौर। ये टेम्पल है वो तंजौर के अंदर लोकेटेड है, तमिलनाडु। तो पहली बात तो याद ध्यान रखना, कहाँ पे लोकेटेड है, तंजौर इन तमिलनाडु। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग, ये जो टेम्पल बनाया गया 1380 टू 110 AD। ये जो टेम्पल बनाया गया 1003 से लगाकर 1010 के बीच में। इट इज द शिवा टेम्पल, ये भगवान शिव का टेम्पल है। सो इट इज कोल्ड बृहदेश्वर टेम्पल, इसलिए हम लोग इसे बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं। इट इज बिल्ट बाय किंग राजराजा फर्स्ट, ये राजराजा फर्स्ट के द्वारा, चोला डायनेस्टी के राजराजा के द्वारा बनाया गया है। इट इज़ नॉन एज राजेश्वर टेम्पल, इसे हम राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज, इस टेम्पल की हाइट है 500 फीट एंड विड्थ है 250, उसकी जो चौड़ाई है 250 है। इट इज़ द स्प्रेड इन वास्ट एरिया सराउंडेड बाय वॉल, चारों ओर से वॉल से घिरा हुआ एरिया है। इट्स समिट, जो ऊंचा भाग है 200 फीट अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 200 फीट ऊंचाई पे है। हैंस दिस टेम्पल अटेंड द प्लेस इन द टेम्पल ऑफ हाई पिनेकल्स, हाई पिनेकल्स के नाम से हाई पिनेकल्स के लिए जाना जाता है। और दिस मार्वेलियस हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द गिगोरियस ह्यूज साइज ऑफ पिनेकल एंड आर्टिस्टिक डेकोरेशन। और इन द सेम इट हैज सिक्योर्ड द प्लेस अमंग द बेस्ट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के बेस्ट टेम्पलों में इसकी पोजीशन है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट, ये जो टेम्पल बनाया गया है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के अंदर बनाया गया है। तो ये भी हमने इस बृहदेश्वर टेम्पल की बात की, तो ध्यान दें दिस टेम्पल लोकेटेड, ये जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वापस से एक बार ध्यान देना, तंजौर के अंदर इन तमिलनाडु।
कौन से ईयर के बीच में बनाया गया? तो 1003 से लगा करके 1010 के बीच में। इसको बृहदेश्वर टेम्पल, वाई इट इज कॉल्ड बृहदेश्वर टेम्पल? बिकॉज इट इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, भगवान शिव का है, इसीलिए बृहदेश्वर टेम्पल। इट इज द मेड बाय किंग राजराजा फर्स्ट, राजराजेश्वर के टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राजराजा चोला के द्वारा ही बनाया गया था। ये जो उसकी हाइट बताई है वो है 500 फीट और विड्थ है 250 फीट और स्प्रेड इन ए वास्ट, एक बहुत बड़े विशाल भाग में ये फैला हुआ है। 200 फीट हाई अबव द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से मतलब 200 फीट ऊंचाई के ऊपर बताया गया है। और ये अपने पिनेकल्स के मतलब और मार्वेलियस, एक बहुत बड़ा मार्वेलियस टेम्पल के नाम से इसे काउंटेड है और आर्टिस्टिक डेकोरेशन किया हुआ है। और अंत में हम इसको बताना चाहेंगे आपको, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। ये जो टेम्पल है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के रूप में बना हुआ है। और आज का जो अंतिम एक कुतुब मीनार हो रहा है, जो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है? तो दिल्ली के अंदर, ठीक है, कुतुब मीनार, तो कहाँ पे है ये? सबसे पहली बात तो सिंपल सी बात, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर है। इट इज बिल्ड इन 12th सेंचुरी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको 12वीं शताब्दी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, जिसने गुलाम डायनेस्टी की स्थापना की थी भारत के अंदर। आफ्टर हिज डेथ रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ। उसकी डेथ के बाद में उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने उसके बनाया था। एंड दिस 72.5 मीटर स्काई स्क्रेपर, 72.5 मीटर टॉल है, 72.5 मीटर ऊंचाई स्काई, मतलब गगनचुंबी, जिसको गगन को छू ले इतनी ऊंची। मेड आउट ऑफ द राउंड ऑफ रेड स्टोन, किससे बनी हुई है? राउंड रेड स्टोन्स एंड मार्बल्स हैं। इट्स सरकमफ्रेंसेस, जो नीचे का जो सरकमफ्रेंसेस है वो 13.75 मीटर है और लास्ट जो हाइट वाला है 2.75 मीटर। कुरान के यहाँ कुछ दोहे वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं, इनग्रेव्ड किए गए। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टोन मिरानेट इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे ऊंचा मिरानेट है। तो अब वापस एक बार जानकारी वापस लें। तो सबसे बेस्ट बात क्या, कब वेयर इट इज सिचुएटेड? तो डियर स्टूडेंट, इज सिचुएटेड इन द दिल्ली। ये जो वर्क है वो 12th सेंचुरी का है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, बट उसकी डेथ के बाद उसके सन इन लॉ ने इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया। और दिस इज 72.5 मीटर टॉल, है ना, ऊंचा है, स्काई स्क्रेपर मेड आउट ऑफ द राउंड रेड स्टोन और मार्बल से बना हुआ है। और उसका जो सरकमफ्रेंसेस है वो है 13.75 मीटर एट द बेस, बेस के ऊपर 13.75 है और रिड्यूस होते होते लास्ट में 2.75, है ना, जैसे इस तरह बना हुआ है। तो यहाँ की जो है वो कम है, ज़्यादा है, 13.72.5 और अंतिम जो है वो आपका 2.75। जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस का हमें शॉर्ट नोट लिख करके तैयार कर देने हैं और मुझे अपने होमवर्क में ग्रुप में आपको शो कर बताना है। जय श्री स्वामी।